वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज से हम लोग का क्लास शुरू हो रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताए होंगे या बहुत कम लोग बताने की कोशिश भी करते हैं। कि कोई भी अगर सब्जेक्ट हम लोग जैसे पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी विषय हम लोग को पढ़ाया जाता है उसमें बेसिक हम लोगों को नॉलेज शुरुआत में बहुत कम मिलता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, तो हम लोगों को डायरेक्ट कोई लेसन पढ़ाने की शुरू कर दी जाती है शिक्षक के द्वारा, मगर हम लोगों को उसके बेसिक नॉलेज के बारे में ये नहीं बताया जाता है कि सबसे पहले ये फिजिक्स जो वर्ड है इसको फिजिक्स ही क्यों कहते हैं, कैसे ये शब्द बना, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ही क्यों कहते हैं, बायोलॉजी को बायोलॉजी ही क्यों कहते हैं, उसको और कुछ नहीं क्यों नहीं कहते, कहाँ से ये शब्द लिए गए। तो मैं आज आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग इस चैनल के थ्रू इंग्लिश, हिंदी, किताब, ग्रामर और उसके साथ सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स का क्लास करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने आज देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश जो है वो क्या है, कैसे इंग्लिश शब्द बना, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सीधे हम चले आते हैं अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम पर। तो आज फर्स्ट क्लास है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग उसके लिए मैं उसके लिए सॉरी पहले ही बोल देता हूं। धीरे धीरे मुझे भी फ्लो में मैं भी आ जाऊंगा। पहला जो क्लास है हम लोगों का, उसमें हम लोग आज पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि व्हाट इज इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश क्या है। जैसे कोई भी चीज हमारे सामने सबसे पहली बार आता है तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये है क्या, ये कहां से आ गया। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग आज बेसिक नॉलेज के रूप में ये देख रहे हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है या इंग्लिश जो भी है, वो सब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो कैसे आया, कहां से आया, वो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो आंसर में है कि इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो है वो एक जर्मनी की भाषा है। और किस जर्मनी की? वेस्ट जर्मनी की। जो जर्मनी एक देश है जिसके बारे में हम लोग को इतिहास में पढ़ने को मिलता है, हिटलर का नाम, बिस्मार्क का नाम आता है। तो वो जर्मनी पहले कई प्रांतों में बटा था, उसी में से एक प्रांत, उसका एक क्षेत्र था जिसका नाम था वेस्ट जर्मनी। तो सबसे पहले जो इंग्लिश जो है ना, वो वहीं से लिया गया, वहां की भाषा थी, वेस्ट जर्मनी की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश। दैट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ऑरिजिनेटेड जो शब्द इसका मतलब होता है ली गई या उत्पत्ति हुआ। तो इंग्लिश जो है वो एक जर्मनी की भाषा है जो कि ऑरिजिनेट की गई, कहां से आई हुई है? तो वन ऑफ द एंशिएंट जर्मनिक पीपल, मतलब कि जर्मनी के लोगों में से एक बहुत ही प्राचीन व्यक्ति, मतलब जर्मनी की सभ्यता जब शुरुआत हुई तो उस वक्त से ही इस भाषा को वहीं से लिया गया है जिसका नाम हम लोग इंग्लिश कहते हैं। एंड इट इज ब्रॉट टू ब्रिटेन। और जर्मनी से ये शुरू, जर्मनी में तो ये थी लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो ये जर्मनी से फिर धीरे धीरे ये जो भाषा थी वो ब्रिटेन में चली आई। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे, वो लोग भी उसी तरीके से बात करते थे जैसे कि जर्मनी के लोग करते थे, और खास करके वेस्ट जर्मनी के लोग। तो ब्रिटेन में आकर के इंग्लिश जो थी ना वो पॉपुलर हुई इन द मिडिल टाइम। ब्रिटेन में वो इंग्लिश आकर के कब फेमस हुई? तो मध्य युग में। और मध्य युग का मतलब कि 500 से लेकर के 700 ईस्वी, मतलब सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, सदी। तो एक सेंचुरी मतलब 100 साल। तो ये इंग्लिश जो थी वो ब्रिटेन में आकर के इसने 500 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच में ये ब्रिटेन में फैल गई। मतलब कि ब्रिटेन में बहुत ज्यादा लोग इस भाषा को बोलने लगे। और उन दिनों जब ये ब्रिटेन में बोली जाती थी, उन दिनों इस भाषा को, मतलब कि इंग्लिश को क्या कहा जाता था, जिसको आज हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये भाषा को उस दिनों क्या कहा जाता था? तो उसको बोला जाता था एंग्लिक। उसको क्या बोलते थे? एंग्लिक बोलते थे। देखो कितना ज्यादा उच्चारण दोनों का मिल रहा है, एंग्लिक और इंग्लिश। मतलब कि शुरुआत का देखेंगे ना तो जो 4 अक्षर है वो सेम थे, जो तब थे वो आज भी हैं।
तो उन दिनों जब ये ब्रिटेन में बोली जाती थी तो उन दिनों इसका नाम था एंग्लिक। और एंग्लिक जो शब्द था वो धीरे धीरे स्लोली जो था वो चेंज हो गया, वो बदल गया, और बदल करके आज वो किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोगों को बहुत कम सुने होंगे कभी इस चीज के बारे में कि इंग्लिश जो है वो बनी कहां से, कैसे आई, इंग्लिश शब्द कैसे बना। तो इंग्लिश शब्द जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी वेस्ट जर्मनी में, वहां के लोगों के द्वारा। लेकिन वो वहां पे उतनी फेमस नहीं थी। धीरे धीरे वो जर्मनी में चली, जर्मनी से वो ब्रिटेन में आई, और ब्रिटेन में आने के बाद इसने अपनी रफ्तार पकड़ी, लोग इसको बोलने लगे, और 500 से लेकर के 700 शताब्दी के बीच में ये दुनिया में मतलब कि ब्रिटेन में एकदम छा गई ये लैंग्वेज। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो इसका एंग्लिक नाम था, इस एंग्लिक शब्द को बाद में बदलते हुए ये आज इंग्लिश के रूप में बदल चुका है। और इस प्रकार से इंग्लिश जो है वो एक भाषा थी जो अपने अस्तित्व में आई। और आज हम सबको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में इंग्लिश आती है, और इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। आगे के क्लासेस में हम लोग इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश का महत्व क्या है, यदि ये नहीं हो तो क्या होगा। लेकिन ये इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, बाद में इसको डिवाइड किया गया, इसको बांटा गया अध्ययन करने के लिए। तो अब ये भी था कि भाई ये सही होगा कि गलत, क्या सही क्या गलत, कैसे इसको लिखेंगे। तो इसलिए इसको अपने अनुसार दो सेक्टर में, इसको दो क्षेत्रों में बांटा गया इंग्लिश को। एक को लिटरेचर नाम दिया गया। लिटरेचर मतलब कि लिटरेचर का मतलब कि लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग साहित्य। ये साहित्य क्या है? तो साहित्य का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हमें कहानियां, लेख, लिखने वाले जो काम होते हैं, जो गाने वाले काम जो होते हैं, उन सभी को हम लोगों ने हिंदी में साहित्य बोला हुआ है, और इंग्लिश में उसी को हम लोग बोलते हैं आज के वर्ड मीनिंग में लिटरेचर। तो एक तो इंग्लिश को लिटरेचर माना गया। अब लिटरेचर सही कैसे लिखा है, लिटरेचर शुद्ध कैसे हो, क्योंकि जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक दुनिया में उसको फैलाने का फायदा क्या है? कोई गलत हो जाएगा, कोई सही लिख सकता है, कोई गलत लिखेगा, उसकी गलती कैसे सुधरेगी? इसलिए इंग्लिश को जो दो भागों में बांटा गया, एक थी लिटरेचर और एक का नाम रखा गया ग्रामर। क्या नाम रखा गया उसका? ग्रामर। यानी इंग्लिश जो थी हमारी वो दो भागों में बटी अध्ययन के लिए, एक बना लिटरेचर और एक बना उसका ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर, अब ये जो दो अलग चीजें हैं, इसके बारे में भी हमको सीखना है कि ये भाई ये क्यों है और इनका जन्मदाता कौन है। जैसे कि हर सब्जेक्ट के पिता कहलाते हैं कि फलना फिजिक्स के पिता न्यूटन है, केमिस्ट्री के पिता लेवोसियर हैं, बायोलॉजी के पिता अरस्तू हैं। ऐसे ही हर विषय के भी भाई फादर अगर होते होंगे, तो जरा हम ये भी देख लें कि इंग्लिश में जो साहित्य है, जो ग्रामर है, उसके फादर कौन है, उनके पिताश्री का क्या नाम है। तो हम लोगों ने देख रहे हैं, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक बार फिर तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी जो साहित्य है उसके पिताजी कौन है, उसके जनक कौन है, किसने इंग्लिश साहित्य को जन्म दिया, मतलब कि किसकी वजह से इंग्लिश साहित्य ने दुनिया में एक अलग स्थान पाया। तो आंसर में हम लोगों ने देखा, लिख रहे हैं जोफ्री कॉसर। इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉसर। जोफ्री कॉसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जोफ्री जो कॉसर हैं, उन्हीं के द्वारा इंग्लिश साहित्य ने दुनिया में एक अलग स्थान पाया, जिसकी वजह से उनके नाम पर उन्हीं को उसका फादर घोषित कर दिया गया है। तो जोफ्री कॉसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखें तो उनके बारे में और अगर डिटेल में चले तो उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि ही वॉज बॉर्न इन 1340 एडी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानेंगे कि जैसे कोई भी हम लोग देखते हैं हिंदी में अगर समय लिखा होता है कोई वर्ष के रूप में, तो वहां पे ईस्वी लिखते हैं हम लोग। और ईस्वी के बारे में भी हम लोग को पता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो भी समय है उसको ईस्वी में लिखते हैं। उसके उनके जन्म के पूर्व की जो घटनाएं है उसको हम लोग ईस्वी पूर्व में लिखते हैं हिंदी में।
ऐसे ही इंग्लिश में जो एडी है, ये कोई भी इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं, अब इंग्लिश में हम कोई भी डेट लिखेंगे, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ और इंग्लिश में इसको लिखना है तो इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, और वहां पे हम इंग्लिश में ऐसे तो नहीं लिखेंगे ईस्वी, तो आखिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसी के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एडी। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जॉफ्री कॉसर जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 1340 एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का है। तो क्रिश्चियन में ईसा मसीह के जो जन्म है उसको इंग्लिश में एनो डोमिनी लिखा जाता है, और उसी एनो डोमिनी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एडी लिखते हैं। तो उन 1340 ईस्वी में जॉफ्री कॉसर का जन्म हुआ, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर हैं, एंड ही वाज एन इंग्लिश ऑथर, पोएट एंड फिलोसफर। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लिश का मतलब यहाँ पे भाषा मत समझिएगा आप लोग, इंग्लिश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड के रहने वाले, मतलब कि वो इंग्लैंड के रहने वाले एक लेखक भी थे, एक कवि भी थे और एक फिलोसफर भी थे। फिलोसफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब क्या होता है, जो दुनिया में घूम घूम करके संदेश देता हो, जो अध्यात्म से संबंधित जो बातें करते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दार्शनिक। तो जो जॉफ्री कॉसर थे वो एक लेखक भी थे इंग्लैंड के, वो कवि भी थे, कविता भी लिखते थे, और इसके साथ साथ वो एक दार्शनिक भी थे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कि जिसके थ्रू हम लोगों ने ये समझा जाना कि इंग्लिश साहित्य के पिता कौन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है आज, वो क्वेश्चन है हमारा कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, उसके पिता कौन है, उसके जनक कौन है। जैसा कि मैंने बताया था भी कि इंग्लिश साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, इंग्लिश लैंग्वेज को, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। तो लिटरेचर के तो फादर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब ग्रामर वाले कौन है, तो इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उनका नाम है लिंडले मुरे। लिंडले मुरे या लिंडले मरे, मरे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं लिंडले मुरे इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लिंडले मुरे जो है वो इंग्लिश व्याकरण के पिता कहलाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट राइटर एंड ग्रामेरियन ऑफ अमेरिका। अब ये कहां के रहने वाले हैं, जो इंग्लिश साहित्य के जनक थे वो कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। और इंग्लिश ग्रामर के जो जनक हैं उनका नाम है लिंडले मुरे। ये एक अमेरिकी थे, अमेरिका के रहने वाले थे, जो कि एक महान लेखक भी थे और एक ग्रामेरियन थे। ग्रामेरियन का मतलब होता है व्याकरण, जिसको व्याकरण की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण। और ये थे ग्रामेरियन थे कौन, लिंडले मुरे। और आगे फिर उनके बारे में लिखा गया कि लिंडले वाज बोर्न इन 1745। लिंडले का जन्म कब हुआ था, तो 1745 एडी आ जाएगा, एंड डेड इन 1826, मतलब कि उनका जन्म हुआ था 1745 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1826 ईस्वी में। तो इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये बेसिक परीक्षा में बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मुझे आपको बेसिक नॉलेज देना था कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में उसके पहले जड़ को जाने, क्योंकि जनरली हम लोगों को कोई यही बता देता है कि इंग्लिश मतलब विलियम शेक्सपियर। कुछ लोग बोलते हैं कि ढेर पढ़ के शेक्सपियर हो गए हैं, क्या हो गए हो का। तो शेक्सपियर को सुनते सुनते हम लोग को लगता है कि इंग्लिश के पिता विलियम शेक्सपियर है, ऐसी कोई बात नहीं है। शेक्सपियर इंग्लिश के महान ज्ञाता थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश के वो जनक थे या उन्होंने इंग्लिश में ही उन्होंने ही सब किया। बहुत कुछ किया लेकिन सब उन्होंने नहीं किया। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो होंगे आप लोग इसको एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नोट भी कर सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में। और इस वीडियो में अगर कोई समस्या लगी हो, पढ़ाने में, बताने में अच्छा लगा हो या जो भी लगा हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है।
तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं फिर से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए गुड नाइट।